बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दानिल अंजुम और आज की इस वीडियो में हम अपने पीएचपी का थर्ड लेक्चर देखेंगे। थर्ड ट्यूटोरियल में हम ये देखेंगे कि पीएचपी के अंदर डाटा टाइप्स क्या होती हैं। लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि डाटा टाइप्स वेरिएबल कैसे बनाए जाते हैं और उनके अंदर डाटा कैसे स्टोर किया जाता है। अब वो जो डाटा होता है वो डिफरेंट डिफरेंट किस्म का होता है। मसलन वो नंबर में भी हो सकता है, वो अल्फ़ाबेट्स में भी हो सकता है, ABC की फॉर्म में। तो किस किस किस्म का डाटा होता है और कैसा कैसा होता है, आज हम उस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसको डिस्कस करने के लिए मैंने वही बताया, हम अपने ऑनलाइन नोट्स यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले जो है मैं अपनी उसी वेबसाइट पे आ जाता हूँ W3 स्कूल पे, और यहाँ पर हम ये PHP पे क्लिक कर देते हैं। और यहाँ से आके हमने क्या करना है, अपनी आज डाटा टाइप्स को पढ़ना है। तो डाटा टाइप्स में ये सारी डाटा टाइप्स हैं, लेकिन इसमें एक दो डाटा टाइप्स ऐसी हैं जो एडवांस लेवल पे यूज़ होंगी, तो उनको हम एडवांस पे जाकर ही कवर करेंगे। तो यहाँ पर जो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो एक हम स्ट्रिंग डाटा टाइप को, इंटीजर डाटा टाइप को, फ्लोट डाटा टाइप को, बूलियन, अरे और नल, इन डाटा टाइप्स को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये ऑब्जेक्ट और जो ये रिसोर्स डाटा टाइप है, ये हम आगे नेक्स्ट जो हमारा जब एडवांस PHP के लेक्चर स्टार्ट होंगे, जब हम ऊप को स्टार्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो उसके अंदर इनको जाके मैं डिस्कस करूँगा। तो आज के लिए हमारी कितनी होंगी, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो ये जो 6 डाटा टाइप्स हैं इनको हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वही करते हैं, मैंने आपको पता है जैम्प कहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है। मैंने जी के अंदर जाके जैम्प नाम के फ़ोल्डर में htdocs में आके यहाँ पर ये PHP ट्यूटोरियल के नाम से शुरू किया हुआ है, और इसे हम यहाँ से ओपन विद कोड कर देते हैं। तो यहाँ से जब हमने इसे ओपन विद कोड कर दिया, तो ये देखें लास्ट टाइम हमने यही सारी चीज़ें पढ़ी थी। अब इन चीज़ों के बारे में मैं दोबारा डिस्कस नहीं करूँगा, हम इसे यहाँ से आके ख़त्म करते हैं और आज के बाद लेक्चर हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर आके मैं लिख देता हूँ PHP डाटा टाइप्स। अच्छा जी, ये जो हमारा PHP डाटा टाइप्स का वाला है, या ऐसा करते हैं एक नई फ़ाइल बना लेते हैं, उसमें कोड करते हैं। इस कोड को ऐसे ही रहने देते हैं, यहाँ पर हम कोई चेंजिंग नहीं करते। और यहाँ पर एक नई फ़ाइल बना लेते हैं और उसका नाम यहाँ पर रख देते हैं थर्ड lecture.php। जैसे मैंने ये लिखा, यहाँ पर आके आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने अपना ये कोड कर दिया है। इसको हम दोबारा यहाँ से बंद कर देते हैं और यहाँ से व्यू में आके मैं वर्ड रैप ऑन कर देता हूँ, ताकि कुछ भी कोड हो तो हमारा आगे लाइन में ना आ जाए। और यहाँ मैं लिख देता हूँ PHP तो यहाँ मैं लिखता हूँ PHP डाटा टाइप्स। तो यहाँ पर आते हैं और इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब जैसे आप ये समझें कि एक स्टूडेंट है और उसने अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है, तो उसके पास किस किस किस्म का डाटा हो सकता है। तो सबसे पहला जो है, अगर आप इस वेबसाइट के लिहाज से भी अगर हम यहाँ पर आके देखें, तो इस वेबसाइट के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो हमारे पास सबसे पहले उसने स्ट्रिंग को शो करवाया है। स्ट्रिंग की वो डेफिनेशन ऐसे करता है, अ स्ट्रिंग इज़ अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स लाइक, जैसे आपने ये वाला लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। और ये जो स्ट्रिंग होती है ये हमेशा हमारी डबल कोट में या सिंगल कोट में लिखी जाती है। तो मैं दोनों तरीक़ों से लिख के दिखाता हूँ। अब फ़र्ज़ करें हमें स्टूडेंट को रजिस्टर करना है, तो यहाँ पर हमें उसका सबसे पहले नेम चाहिए। तो आपको लिखने के लिए मसलन यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आके PHP का टैग अपना स्टार्ट करते हैं, और यहाँ आके PHP का टैग क्लोज़ करते हैं, और यहाँ पर आके मैं लिखता हूँ $, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ STD नेम, स्टूडेंट का कोई नेम। और यहाँ डबल कोटेशन में वो स्टूडेंट हमारे पास कोई अली है, और एंड पे आपको पता है सेमीकोलन। अब मैंने आपको ये बताया कि सिंगल कोट में भी लिखा जा सकता है, डबल कोट में भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर आके मैं बनाता हूँ $student email, और यहाँ पर आके मैं उसकी ईमेल सिंगल कोटेशन में बना लेता हूँ, और यहाँ लिख देता हूँ ali@gmail.com। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, उसकी जो है एक ईमेल भी बना ली, और फिर यहाँ पर आके मैं उसकी जो है, ये जो हमने डाटा लिखा है ये हमारे पास है स्ट्रिंग डाटा। तो मैं यहाँ कमेंट्स यूज़ कर रहा हूँ, आपने ये डबल फॉरवर्ड स्लैश लगानी है, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्ट्रिंग डाटा टाइप। तो हम आज जो है ये अभी स्ट्रिंग डाटा टाइप को डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ तक करने के बाद मैं नीचे आता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पर हम इको कर देते हैं, और मैं यहाँ कर देता हूँ $std नेम। और यहाँ पर आपको पता है अगर आपको अगली लाइन में लाना है तो यहाँ पर आके आप BR टैग लगाएंगे, और यहाँ पर आके दोबारा इको, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ $STD एज ईमेल सच, हमने ये बनाए थे।
तो यहाँ तक देखने के बाद इसको चलाने का क्या तरीका है, राइट क्लिक करके कॉपी पाथ करना है, ब्राउज़र पे आके आप यहाँ पर इसे पेस्ट करके ये सारा हटा दें और यहाँ लिख दें लोकल होस्ट। तो जैसे ही लिखेंगे, आई थिंक जैम्प नहीं चल रहा है, तो जैम्प को हम यहाँ पर ओपन करते हैं और स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे ही मैं स्टार्ट करूँगा तो आप देखेंगे ये वाली वेबसाइट अब हमारी चलना स्टार्ट हो जाएगी। और देखें यहाँ पर अली लिखा आ गया और यहाँ पर उसकी ईमेल लिखी आ गई। तो ये जो है ये डाटा टाइप हमारे पास होती है स्ट्रिंग। डाटा टाइप चेक करने के लिए PHP हमें एक फंक्शन भी देती है, उस फंक्शन का नाम होता है var dump। तो यहाँ तक तो देखो मैंने यहाँ पर ये लिखी है। तो आपको ये भी पता है कि मैंने स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन लास्ट टाइम बताई थी, तो मैं यहाँ पर आके लिखता हूँ दी डाटा टाइप ऑफ वेरिएबल इज़, ये लिखा। अब ये एरर आ रहा है तो कॉन्कैटिनेशन के लिए डॉट लगा दें। तो अब इस वेरिएबल की डाटा टाइप चेक करने के लिए मेरे पास क्या है, आपने इस सारे को उठाना है, कट करना है और var dump के अंदर आपने ये फंक्शन PHP देती है, इसके अंदर आपने रख देना है। तो जैसे ही मैं इसको var dump फंक्शन के अंदर रखूँगा तो आप चेक करना, यहाँ पर आके मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो देखो वो कह रहा है स्ट्रिंग नाम की ये डाटा टाइप है, इसके अंदर 3 करैक्टर हैं, एक A, L और I। तो ये आपके पास नज़र आ रहा है। तो ये हमने क्या किया, इसको हम ऐसा करते हैं, यहाँ आके इधर लिखा है, नीचे आते हैं और यहाँ पर आके ऐसे लिख देते हैं। चलो तो अब की बार आप देखेंगे तो ये देखें द डाटा टाइप ऑफ वेरिएबल इज़, वो क्या है, स्ट्रिंग है और उसके अंदर यहाँ पर 3 करैक्टर आ रहे हैं, एक A, एक L और एक I। तो क्लियर हो गई यहाँ तक बात। तो अब यहाँ पर आते हैं इसके ऊपर और यहाँ पर आके सेम टू सेम ये काम मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ, आल्ट शिफ्ट डाउन एरो की प्रेस करके मैं डुप्लीकेट करके, और यहाँ पर जहाँ पर मैंने नेम लिखा था उसकी जगह मैं आके ईमेल लिख देता हूँ। तो अब की बार ये वाला नेम नाम के वेरिएबल की डाटा टाइप आ रही है और ये वाली ईमेल नाम के वेरिएबल की डाटा टाइप आ रही है। तो यहाँ आके जैसे रिफ़्रेश करता हूँ तो देखें द डाटा टाइप ऑफ वेरिएबल इज़ स्ट्रिंग है, ये वाली भी क्या आ रही है, स्ट्रिंग आ रही है और इसके अंदर 13 करैक्टर हैं। ये टोटल कितने करैक्टर हैं, 13 करैक्टर हैं। तो यहाँ से देखें ये वाली हमने सिंगल कोटेशन में बनाई थी तो भी स्ट्रिंग है, डबल कोटेशन में बनाई थी तो भी स्ट्रिंग है। और यहाँ से मैंने आपको स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन भी सिखाई हुई है। मैं एक बार दोबारा आपको स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन करके दिखा देता हूँ, बल्कि एंड पे करेंगे, ज़रा काफ़ी सारे वेरिएबल बना लें फिर सबकी इकट्ठी करते हैं। तो यहाँ पर इनको मैं कर देता हूँ कमेंट। अब यहीं पर आके एक नया वेरिएबल बनाते हैं और उसकी हम यहाँ पर लेते हैं डाटा टाइप। अगली कौन सी है, इसी सीक्वेंस से चलते हैं। तो आपके पास अगली डाटा टाइप है इंटीजर। अच्छा, इंटीजर डाटा टाइप क्या होती है? इंटीजर डाटा टाइप ऐसी डाटा टाइप होती है जिसके अंदर आपके पास नंबर आ रहे होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5। तो ये सारे के सारे नंबर आपके इंटीजर कहलाते हैं। इसमें नेगेटिव वाले नंबर भी इंक्लूड होते हैं। आप -5 -10 -15 -9 -1 कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, वो आपका इंटीजर ही कहलाएगा। ये आपका मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है, आपने 9th 10th में भी इसको पढ़ा होगा। अच्छा, तो अब जो इंटीजर होते हैं उनमें डेसिमल पॉइंट नहीं होता, ये बात आपने याद रखनी है। और ये जो है ना, एन इंटीजर डाटा टाइप इज़ नॉन डेसिमल नंबर, और ये इसकी मैक्सिमम रेंज है। जो इंटीजर डाटा टाइप है उसकी जो मैक्सिमम रेंज है वो आपके पास माइनस में ये वाली है और प्लस में आपके पास ये वाली है। ये दोनों सेम ही होती हैं, आपने याद रखना है, बस इसमें एक नंबर का फ़र्क होता है। देखें यहाँ पर 647 है और यहाँ पर 648 है। ये याद रख लेंगे, अच्छी बात है। नहीं याद रखनी तो खैर है, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर लिखी तो हुई है, आपको पता लग जाएगा जब प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे तो कितनी बड़ी वैल्यू आपको चाहिए। तो यहाँ पर ये आपके पास क्या आ गई, इंटीजर डाटा टाइप आ गई। अब इंटीजर नाम का हम यहाँ पर आके वेरिएबल बनाते हैं। देखें ये एग्जांपल भी दी हुई है, ये डॉक्यूमेंटेशन ही है, आप इसको रीड कर सकते हैं, लेकिन ये वो var dump भी उसने यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पर आके मैं क्या करता हूँ, इंटीजर डाटा टाइप लेता हूँ। तो इंटीजर डाटा टाइप के अंदर आके मैं यहाँ पर बनाता हूँ डॉलर, और इंटीजर जो है हम जैसे हमने यहाँ पर क्या ले लिया, स्टूडेंट का नेम ले लिया, उसकी ईमेल ले ली। अब की बार हम ऐसा करते हैं, उसकी एज ले लेते हैं। तो std एज, और यहाँ पर मैंने वेरिएबल में एज में फ़र्ज़ करो उसकी एज क्या है, 20 है। तो यहाँ से हमने ये वाला भी बना लिया। और यहाँ पर अगर आप यही वाली लाइन यहाँ से इतनी 3 लाइनें कॉपी कर लें और यहाँ आके इन्हें अगर मैं अनकमेंट कर दूँ, तो बस मुझे क्या करना है, नेम की जगह क्या लिखना है, एज लिखना है। तो जैसे ही एज लिखूंगा तो अब देखिए इसकी डाटा टाइप हमारे पास क्या आती है। तो डाटा टाइप ऑफ वेरिएबल इज़ इंट। इंट आपका इंटीजर को शो करता है और उस इंटीजर की वैल्यू क्या है, 20 है।
ऐसा ही लिखा था ना हमने, एज की वैल्यू क्या लिखी थी, 20 लिखी थी, तो वो हमें डाटा टाइप मिल गई। तो ये आपके पास क्या आ रहा है, इंटीजर। अब इसी 20 को अगर मैं यहाँ पर -20 कर दूँ तो अब देखते हैं आपके पास क्या आ रहा है। रिफ़्रेश किया तो देखें अब भी डाटा टाइप क्या आ रही है, इंटीजर आ रही है, और वैल्यू इस बार हमने नेगेटिव दी हुई है। तो ये बात आपने याद रखनी है, चाहे आपकी नेगेटिव वैल्यू हो चाहे आपकी पॉजिटिव वैल्यू हो, वो आपकी डाटा टाइप क्या कहलाती है, इंटीजर कहलाती है, और ये पॉइंट के बगैर होती है। और अगर यही डाटा आपका पॉइंट्स में आ जाए तो फिर आप क्या कर सकते हो, इस डाटा टाइप को आप अगर करोगे तो ये आपकी फ्लोट आएगी। तो अगर मैं यहाँ पर आके इसी सारे को कॉपी करके नीचे यहाँ पर आके पेस्ट कर दूँ तो इंटीजर की जगह मैं यहाँ पर आके लिख देता हूँ फ्लोट। तो देखें फ्लोट कैसे बनेगी, अगर स्टूडेंट की हमें हाइट चाहिए हो तो स्टूडेंट की हाइट फ़र्ज़ करें 5.5 इंच है, तो यहाँ पर आके तो अब की बार आप यहाँ पर ये जो हाइट वाला है ये कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दें तो ये 5.5 देखिएगा आपके पास क्या आएगा। यहाँ के जैसे रिफ़्रेश करता हूँ तो पिछली आपके पास क्या थी, इंटीजर आ गई थी, और ये वाली वेरिएबल की डाटा टाइप क्या है, ये आपके पास फ्लोट आई है और ये 5.5 आ रहा है। इसके साथ भी अगर आप नेगेटिव लगा देंगे तो भी ये आपका फ्लोट ही कहलाएगा। ये देखें यहाँ पर एक और क्वेश्चन आ जाता है, फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर आके क्या करता हूँ, इसको जो ये हाइट बनाई है इसको अगर मैं यहाँ पर ज़ीरो कर दूँ, 5.0 क्या होता है देखते हैं। तो 5.0 को भी उसने -5 ही दिखाया है, 0.0 हटा दिया है, और डाटा टाइप अभी भी वो क्या दिखा रहा है, फ्लोट, कि इसमें आपका जो है पॉइंट आ रहा है। ये वाली डाटा टाइप क्या है, फ्लोट डाटा टाइप है हमारे पास। तो पॉइंट्स के साथ जो होती है वो इंटीजर, पॉइंट्स के बगैर जो होती है विदाउट डेसिमल पॉइंट्स वो आपकी इंटीजर डाटा टाइप होती है, और जो विद डेसिमल पॉइंट होती है वो आपकी क्या होती है, फ्लोट डाटा टाइप होती है। तो हमने यहाँ पर इस एग्जांपल से ये भी देख लिया कि इंटीजर डाटा टाइप क्या होती है और फ्लोट डाटा टाइप हमारे पास क्या होती है। अब ये जो वेरिएबल है नेम और ईमेल बना हुआ था, यहाँ उसकी एज बन गई है। मैं इनको अनकमेंट कर रहा हूँ, एंड पे मैंने ना इनकी कॉन्कैटिनेशन करनी है, तो मैं यहाँ पर आके 5.5 भी कर देता हूँ और माइनस हटा देता हूँ। किसी की हाइट माइनस में तो नहीं ना हो सकती, और एज भी आपको पता है किसी के माइनस में नहीं हो सकती। तो ये चीज़ हमारे पास आ गई यहाँ पे। इन सबको मैंने अनकमेंट खुद किया है, मैंने ना इनकी स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन यूज़ करनी है, या एंड पे जाके दोबारा इन्हें डिफ़ाइन करके हम कर लेंगे। कमेंट ही कर देते हैं, मैं कहता हूँ ये वाली डाटा टाइप भी आपको पता लग गई, और इसे भी कॉपी करके मैं कहता हूँ ये वाली डाटा टाइप भी आपको पता लग गई है। तो यहाँ तक हमने क्या किया है, सारी की सारी डाटा टाइप्स को डिफ़ाइन कर दिया है। नेक्स्ट डाटा टाइप जो है वो हमारे पास आती है बूलियन। बूलियन डाटा टाइप प्रोग्रामिंग में ये आपके जो आपके कंडीशनल एक्सप्रेशन होंगे ना, आगे हम जाके देखेंगे कंडीशनल एक्सप्रेशन, कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, उसमें ये आपकी बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाली डाटा टाइप है। इसमें सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, या तो फिर होता है आपके पास येस या फिर होता है नो। येस को हम ट्रू कहते हैं और नो को हम फॉल्स कहते हैं, और ट्रू को हम 1 भी कह सकते हैं, फॉल्स को हम 0 भी कह सकते हैं। ये आपने बात याद रखनी है। यानी आपके पास इसमें दो किस्म का डाटा आएगा, हाँ में या फिर ना में। यस, और यस जो है वो ट्रू भी होगा और इसको 1 भी कहेंगे, और जो दूसरी आपके पास या नो समझ लें, नो के अंदर हमारे पास फॉल्स पड़ा है, और यहाँ पर अगर मैथमेटिकली देखेंगे तो आपके पास 0 पड़ा होगा। तो ये आपकी दो डाटा टाइप होती हैं जो बूलियन को रिप्रेजेंट करती हैं। तो इन बूलियन डाटा टाइप्स में आते हैं यहाँ पर, जैसे मैं ये लिखता हूँ, ये जो स्टूडेंट है, अभी ये सारा का सारा हम रजिस्टर कर रहे हैं, तो हम ये देखते हैं जो इसकी स्टूडेंट की फ़ीस है उसके बारे में क्या हमारे पास डाटा है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ $STD फ़ी, नाम का वेरिएबल बना लिया, और मैं यहाँ पर कह देता हूँ ट्रू। ट्रू इस लिहाज से कि फ़ी उसकी पेड है या नहीं। तो चलो यहाँ पर भी लिख देते हैं STD फ़ी पेड। अगर मैं ट्रू लिख दूंगा तो इसका मतलब यह है कि उसकी फ़ी पे है, और अगर मैं फ़ाल्स लिख दूंगा तो इसका मतलब क्या है, उसकी फ़ी पे नहीं है। ये वेर डंप वाला हम वेरिएबल कॉपी करते हैं, यहाँ आके पेस्ट करते हैं, और ये पेड वाला वेरिएबल उठा के यहाँ पेस्ट कर देते हैं। कोशिश करें वेरिएबल ऐसे डिस्क्रिप्टिव बनाएं जो उसको बता रहा हो कि स्टूडेंट फ़ी पेड, उसको हम बता रहे हैं येस और नो, पे है या नहीं है। तो यहाँ आके जैसे ही रिफ़्रेश करूँगा तो देखें आपके पास आ रहा है बूल, और क्या लिखा आ रहा है, ट्रू। तो ये जो डाटा टाइप है आपकी बूलियन है। अगर आप ये तीनों लाइनें उठा लें जैसे हम जो उठाते आ रहे हैं, तो हम ये तीनों लाइनें उठा के इसमें यहाँ पर रख देते हैं, और अब की बार इसको अनकमेंट करके
मैं यहाँ पर आके इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो ये जो इसकी डाटा टाइप है ये आपके पास क्या आ गई है, ये देखें, द डाटा टाइप ऑफ वेरिएबल इज़ बूल, और आपके पास क्या आ गया, ट्रू आ गया। तो यहाँ तक आपको ये बात क्लियर हो गई। इसमें आप चाहें तो यहाँ फॉल्स भी लिख सकते हैं कि फ़ी उसकी पे नहीं हुई है। तो अब की बार भी देखें, आपको वैल्यू तो फॉल्स मिल रही है लेकिन डाटा टाइप अभी भी क्या है, बूलियन है। तो यहाँ तक हमने ये देख लिया कौन कौन सी डाटा टाइप्स होती हैं। अब यहाँ पर जो हमारी एक है, सबसे पहले मैं ना नल को डिस्कस कर लेता हूँ। तो नल इज़ अ स्पेशल डाटा विच कैन हैव ओनली वैल्यू, वन वैल्यू नल। यानी नल एक ख़ास किस्म की डाटा टाइप है जो सिर्फ एक ही वैल्यू रखती है, वो क्या रखती है, नल। दूसरा वो कह रहा है अ वेरिएबल ऑफ डाटा टाइप नल इज़ अ वेरिएबल डैट हैज़ नो वैल्यू असाइन टू इट। मतलब पीएचपी में जब आप कोई वेरिएबल बनाते हैं और उसको कोई वैल्यू असाइन नहीं करते तो उसे बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑटोमेटिकली डाटा टाइप जा रही होती है वो क्या होती है, नल होती है। तो ये बात आपने याद रखनी है। कह रहा है नल डाटा टाइप आप एक और तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, वेरिएबल कैन आल्सो बी एम्प्टीड बाय सेटिंग वैल्यू टू नल। तो आप जो एम्प्टी स्ट्रिंग होती है उसको भी आप, वो कह रहा है उसको आप नल आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आते हैं, ये हमने सारा का सारा कर दिया, इसको कमेंट करते हैं। ये हमने बूलियन डाटा टाइप पढ़ ली, और ये वाला वेरिएबल मैं यहाँ से उठा के कॉपी कर लेता हूँ और ऊपर चले जाते हैं, यहाँ पर आके हम इसे डिफ़ाइन कर देते हैं। ये भी हमने बना दिया था, हमने पढ़ लिया। अच्छा, ये स्ट्रिंग लिखा है, स्ट्रिंग की जगह मैं लिख देता हूँ ऑल डाटा टाइप्स, ताकि आपको पता लगता रहे कौन कौन सी डाटा टाइप्स हमारे पास आ रही हैं। तो यहाँ पर आके मैं एक और नीचे वेरिएबल बनाते हैं। अब जो हम अब पढ़ेंगे वो हमारे पास है नल। तो आप एक बार देखना, यहाँ पर आके मैं करता हूँ डॉलर साइन, और मैं यहाँ लिखता हूँ उसका जो कोर्स है वो कंप्लीट है या नहीं। ये मैंने बना दिया। अब इसको अगर मैं यहाँ पर आके वैर डंप करूँ और यहाँ पर आके लिखूँ डॉलर कोर्स कंप्लीट, एक ही और लगा देते हैं, और जैसे ही इसको हम यहाँ पर शो करवाएंगे तो आप देखिए हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है। तो अनडिफाइंड वेरिएबल डॉलर कोर्स कंप्लीट। अच्छा, तो ये हम यहाँ पर आते हैं, कॉपी करते हैं, ये सारा का सारा हमारा बन रहा है, और ऊपर तो नहीं कोई एरर, नहीं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये लाइन नंबर 52 और 53 है। आप यहाँ आके देखें तो क्या लिखा है, अनडिफाइंड वेरिएबल डॉलर कोर्स कंप्लीट। मतलब ये वेरिएबल अनडिफाइंड है 53 में, और क्या लिखा हुआ है, इसकी डाटा टाइप क्या आ रही है, नल आ रही है। तो अगर आपको इस एरर से भी बचना है ना, तो फिर आप यहाँ पर भी आके इक्वल नल लगा दें, तो फिर आपको वो एरर नहीं मिलेगा, वो जो आपको ये वाला लाइन वाला एरर मिल रहा है। इसे रिफ़्रेश करता हूँ तो देखें आपको क्या मिल रहा है, नल। मतलब पहले अनडिफाइंड वेरिएबल था, डाटा टाइप उसमें क्या थी, नल। अब हमने खुद भी नल लगा दिया ताकि वो जो लाइन में एरर आ रहा था वो एरर भी ना आए। तो यहाँ तक हमने ये देख लिया, जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है वो आपके पास क्या होती है, नल डाटा टाइप आपके पास होती है। अब यहाँ तक जो हमने बना लिया है, मैं आपको इन सब की स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन करके दिखाता हूँ। तो आपने यहाँ से आके इसकी स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन देख लें, और उसके बाद हम अपनी आज की लास्ट डाटा टाइप देखेंगे जो कि है हमारी अरे। तो जैसे मैं यहाँ पर आके लिखता हूँ, और यहाँ पर ये सारे वेरिएबल मैंने डिफ़ाइन किए हुए हैं, इन्हें कॉपी कर लेता हूँ, कमेंट कर देते हैं इन्हें भी, और नीचे आके यहाँ पर ये उस सारे ऊपर कमेंट हैं, ये बात याद रखनी है, आपने भी कमेंट कर देने हैं। अगर कमेंट नहीं करेंगे तो मे बी आपका एरर आ जाए, क्योंकि अगर कोई सेमी कॉलन या कोई भी चीज़ मिस हो गई तो एरर आ सकता है। तो देखिए मैं यहाँ पर आके क्या करता हूँ, उसकी फ़ी को भी हम यहाँ पर ट्रू कर देते हैं। अच्छा, ट्रू करने के बाद देखिए मैं स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन कैसे लिखूँगा, मैं यहाँ लिखूँगा इको, अच्छा, द नेम ऑफ द नेम ऑफ स्टूडेंट इज़, स्टूडेंट का नेम क्या है, डॉट लगाओ, और वो वेरिएबल लिख दो डॉलर std नेम, स्टूडेंट का नेम आ गया। तो आपको यहाँ सेमी कॉलन लगा के पहले इतना देख लो आपको क्या नज़र आ रहा है। तो देखो द नेम ऑफ द स्टूडेंट इज़, और आगे आपके पास ये अली आ गया। अली कहाँ से आया है, यहाँ से आया है। अब इसके बाद लिखने के बाद मुझे आगे लिखना है, तो दोबारा डॉट लगाओ, और मैं यहाँ पे फिर स्ट्रिंग बना के लिखता हूँ एंड एज इज़। अच्छा, उसकी एज क्या है, तो एज के लिए यहाँ पर आके दोबारा डॉट लगाओ, और यहाँ पर उसकी जो एज है वो std एज वाला आप वेरिएबल यहाँ पर दे दो। ये std एज आ गया। तो जैसे यहाँ पर आओगे तो देखो अब आ रहा है द नेम ऑफ द स्टूडेंट इज़ अली एंड एज इज़ 20। अच्छा, अब उसकी आगे हम ईमेल लिखते हैं, और उसके बाद फिर मैं यहाँ डॉट लगाता हूँ, और यहाँ कॉन्कैटिनेशन में आके लिखता हूँ एंड
दी एज इज़, एज नहीं, ईमेल इज़। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा करते हैं, यहाँ पे तक ऐसे ही रहने देते हैं। आपको एक और तरीके से चलन लिख के दिखाते हैं, हम क्यों इतना वो मुश्किल में जा रहे हैं। यहाँ पर आके मैं इको एक बी आर लगाता हूँ, बी आर लगा के आप ऐसे भी लिख सकते हैं। आपको यहाँ लिखना है इको, अच्छा इको में आके मैं यहाँ पर लिखता हूँ नेम, नेम उसका क्या है, डॉट डॉलर std नेम, तो यहाँ पर उसका नेम आ जाएगा। और यहाँ पर हम ये बी आर टैग ले लेंगे और फिर इसी को यहाँ से उठा के आप डुप्लीकेट कर दें। और ये ना सिंगल कॉन्कैटिनेशन है, अगर आपको एक ही लाइन में सारा लिखना है तो फिर इस तरह डॉट लगाते जाएं और कॉन्कैटिनेशन आप जितनी चाहें करते जाएं। तो यहाँ पर ये आ गया और फिर मैं यहाँ पर आके इसे कॉपी करता हूँ, यहाँ आके कर देता हूँ ईमेल और यहाँ पर भी आके मैं लिख देता हूँ ईमेल। तो ये देखें ये आ गया। फिर इसी तरह अगर आप यहाँ पर आके इसकी आउटपुट देखेंगे तो इस तरह आ रहा है, नेम अली ईमेल ये आ रही है। उसके बाद आगे यहाँ पे आके दोबारा इसको डुप्लीकेट कर दें, तो यहाँ पर आके हम ये एज वाला कॉपी करते हैं और यहाँ आके पेस्ट कर देते हैं और यहाँ मैं लिख देता हूँ एज। तो इस तरह आप जितनी चाहें अपनी वैल्यूज़ को कॉन्कैटिनेशन करवा सकते हैं और वैल्यू देख सकते हैं। तो ये भी तरीका ठीक है। जैसे जावास्क्रिप्ट में अगर आपने पढ़ी हुई है तो आपको पता होगा टेम्पलेट लिटरल होते थे, तो पीएचपी में भी इस काम को आसान करने के लिए हमारे पास टेम्पलेट लिटरल्स की जैसे जावास्क्रिप्ट की तरह यहाँ पर आया है और वो डबल कोटेशन में आपने काम करता है। ये बात आपने याद रखनी है। कैसे, इसी लाइन को यहाँ पर आके मैं दोबारा आपको लिख के दिखाता हूँ, लेकिन जब अब की बार ये लाइन लिखी जाएगी ना तो देखना ऊपर वाले से तो काफ़ी आसान ही है। आपको ये डबल कोटेशन ही लेनी है। मैं ये सारा कोड हटा दूंगा, डबल कोटेशन के अंदर रह के आपको लिखना है द नेम ऑफ स्टूडेंट इज़, यहाँ तक लिख लिया। अब आपको लगाना है डॉलर साइन, ये वाली ब्रैकेट लगा के यहाँ लिख देना है डॉलर और ये मैं std नेम कॉपी कर लेता हूँ। तो देखें जब आप ये ब्रैकेट लगा के लिखते हैं ना तो फिर आपकी ये डॉट से जान छूट जाती है। आपको ये डॉट की कॉन्कैटिनेशन की ज़रूरत नहीं है, बस अपने हिसाब से लिखते जाएं, आपका सारा का सारा लिखा जाता जाएगा। तो मैंने लिखा द नेम ऑफ द स्टूडेंट इज़, अब मुझे वो डॉट नहीं लगाना पड़ा, स्ट्रिंग बंद नहीं करनी पड़ी, मैंने यहाँ पर आके लिख दिया। अब ऐसे ही मैं शुरू करूँगा एंड एज इज़ और यहाँ पर आके इसी वाले को दोबारा कॉपी कर लें या ख़ुद लिख लें, जैसे भी करना है कर लें। यहाँ आके पेस्ट करते हैं और यहाँ पर आके ये एज वाला कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो अब आप अगर ऊपर वाली दोनों लाइनों में देखेंगे तो देखो कोई फ़र्क नहीं आ रहा है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। तो ये वाला हमने डॉट के साथ लिखा स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन, और ये वाला पीएचपी ने हमें एक और तरीका दिया था डॉट से बचने के लिए। उसके तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, इनको डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो यहाँ पर अब ये जो नीचे वाले हैं इनका मैं आपको कहूँगा आप खुद ट्राई करें। बस यहाँ पे डॉट हटा के आपको ब्रैकेट इकट्ठी करके किस तरह कॉन्कैटिनेशन करनी है आप वो कॉन्कैटिनेशन करें और इस तरह शो करवाएं। और जो आउटपुट है आप जो भी बनाएंगे उसकी आउटपुट का कोड आप यहाँ नीचे मुझे कमेंट्स में दें, मैं कमेंट्स में चेक करूँगा। किसी का कोई भी एरर आ रहा हुआ तो वो भी वहाँ पर हमारे पास कमेंट्स में पूछ सकता है। एज़ सून एज़ पॉसिबल जैसे होगा मैं उसको रिस्पॉन्स करूँगा। तो आज हमने ये सारी की सारी डाटा टाइप्स देख ली। अच्छा मैं वीडियो बंद करने लगा था, एक डाटा टाइप हमारी रह गई। अब उस डाटा टाइप को भी हम यहाँ पर आके डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर आते हैं, जो वो वाली डाटा टाइप है इसको भी कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे ऊपर हमारा सारा कोड कमेंट जा रहा है तो कुछ भी नहीं चल रहा, सारी न्यू लाइन है। तो यहाँ आके मैं बनाता हूँ अरे डाटा टाइप। तो जो ये वाली डाटा टाइप है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर आके मैं क्या लिखता हूँ, आपको लिखना है डॉलर। अच्छा ये जो अरे होती है यही बात आपने याद रखनी है, नंबर्स की भी बन सकती है, स्ट्रिंग की भी बन सकती है, मल्टीपल वैल्यूज़ की भी बन सकती है। जैसे मैं यहाँ बनाता हूँ डॉलर कलर्स इज़ इक्वल टू, आपको स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है और यहाँ मैं कलर में मैं लिख देता हूँ रेड, फिर मैं आके मैं यहाँ लिख देता हूँ ग्रीन और फिर मैं यहाँ आके लिख देता हूँ ब्लू और फिर मैं यहाँ आके लिख देता हूँ ऐसे ही ऑरेंज। तो ये देखिए मैंने क्या किया, डाटा टाइप्स इसके अंदर स्ट्रिंग टाइप का डाटा दे दिया है। अच्छा और आप यहाँ पर चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं डॉलर std इन्फो, स्टूडेंट की इन्फो नाम की एक अरे बना लें। अब जो मैंने ऊपर डाटा दिया था वो सारा डाटा मैं इसमें बड़ी इजीली रख सकता हूँ। मसलन मैंने यहाँ पर नेम दिया था अली, तो मैं यहाँ लिख दूँगा अली। फिर यहाँ पर आ जाएगी आपके पास उसकी एज थी, एज हमने लगाई हुई थी 20, नहीं ईमेल लगाई थी हमने ali@gmail.com
और फिर हमने यहाँ पर एज दी थी, एज हमारे पास आ गई 20। अब उसके बाद हमने एज लिखी थी, ये लिखा था, और उसका फिर हमने लिखा हुआ था स्टूडेंट फ़ी पेड, ये वाला हमने लिखा हुआ था। तो ये मुझे करना है ट्रू। तो यहाँ पर आप वैल्यूज़ खुद ही याद रखना क्या है, तो मैं यहाँ पर आगे कर देता हूँ ट्रू। तो जैसे ही मैंने लिखा तो आप ये देखें एक अरे ये कलर्स नाम की क्रिएट हो गई, इसमें सारा स्ट्रिंग टाइप का ही डाटा है, और जो ये क्रिएट हुई है इसके अंदर ये स्ट्रिंग है, ये नंबर है, और ये आपके पास बूलियन है। इसमें आप हाइट भी ऐड करके पॉइंट वाली वैल्यू भी दिखा सकते हैं। तो ये जो डाटा टाइप होती है ये आपके पास होती है अरे। अरे को हम मज़ीद जाकर डिस्कस करेंगे क्यों बनाना चाहिए, क्या इसका फ़ायदा होता है। बहुत सारे वेरिएबल्स बनाने से हमारा जो है काफ़ी सारी जान छूट जाती है, टाइम बच जाता है। तो ये आपके पास जो है ये बन गई है अरे डाटा टाइप। तो यहाँ पर ये अरे पढ़ लें, एरे पढ़ लें, आप देख लें जो आपने पढ़ना है। तो यहाँ आके अगर मैं इसको यहाँ पर वैर डंप करूँगा, और वैर डंप में अगर मैं लिख दूँ डॉलर कलर्स, और फिर यहाँ पर आके दोबारा वैर डंप के अंदर मैं यहाँ पर ये स्टूडेंट इन्फो वाला भी रख देता हूँ, तो आप देखना आपको क्या नज़र आएगा। तो यहाँ आके जैसे रिफ़्रेश करता हूँ तो देखें यहाँ पर लिखा हुआ है अरे, इसमें 4 हैं, और ये ना इंडेक्स्ड अरे है, ये आपने बात याद रखनी है। अब ये इंडेक्स्ड क्या होती है और आगे एसोसिएटिव अरे होती है वो क्या होती है, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। कि ज़ीरो के ऊपर आपके पास रेड है और वो स्ट्रिंग डाटा टाइप है और 3 वैल्यूज़ हैं। इससे अच्छा करके देखना है ना, तो आपको HTML का एक टैग लगाना पड़ेगा। आप लिखें इको, यहाँ लिखें प्री टैग, ये हमारा प्री टैग आपको पता है डबल कोटेशन में देना है। इसी तरह प्री टैग को हम यहाँ पर आके एंड कर देते हैं, और जो ये वाली है ये इसमें ले जाते हैं, और इसी को एक बार दोबारा डुप्लीकेट कर देते हैं, और जो ये वाला है यहाँ से कॉपी करके इसके अंदर ले जाते हैं। तो अरे को जब आपने दिखाना हो तो आप कोशिश करें कि आप उसको जो है प्री टैग के अंदर यूज़ करें, तो आपको वो रीडेबल फॉर्मेट में मिल जाएगी। तो ये देखें, ये हमारी पहली अरे आ गई और ये हमारी दूसरी अरे आ गई। जो फर्स्ट अरे है उसके अंदर ज़ीरो के ऊपर आपका रेड स्टोर है, और उसकी डाटा टाइप जो है वो स्ट्रिंग है, और 3 इसकी करैक्टर हैं, ये रहे। और जो 1 इंडेक्स के ऊपर, ये इंडेक्स क्या होते हैं इनको भी डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ मुझे आपको ये अरे डाटा टाइप दिखानी थी। देखें इसके अंदर यहाँ पर स्ट्रिंग है, यहाँ स्ट्रिंग है, लेकिन यहाँ पर इंटीजर टाइप की डाटा टाइप है और यहाँ बूलियन वाली डाटा टाइप है। तो अरे में आप जिस तरह का डाटा चाहें आप अपनी मर्ज़ी से स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर था। हमने ये देखा कि PHP के अंदर डाटा टाइप्स कैसे क्रिएट होती हैं, जो डिफाइंड ऑलरेडी डाटा टाइप्स हैं वो किसी वेरिएबल को कैसे असाइन होती हैं, और कब क्या लिखें तो कौन सी डाटा टाइप PHP उसको असाइन करेगी। और इन सब में एक चीज़ आपने देखी होगी, हम सिर्फ डॉलर साइन लगाते जा रहे हैं और वेरिएबल को खुद ब खुद समझ आती जा रही है कि उसके अंदर कौन सा डाटा मौजूद है। तो PHP इतनी मच्योर है, इतनी उससे समझ आ गई है, इतनी अंडरस्टैंडिंग उससे हो गई है कि उसके वेरिएबल में जो डाटा आ रहा है वो किस टाइप का डाटा है और किस किस्म का डाटा है। तो वो PHP खुद ब खुद उसे कंपाइलर जो होता है वो उसे पहचान लेता है, और वो उसको खुद ही जो है डाटा टाइप असाइन कर देता है। कि जैसे जब हमने एज में नंबर लिखा तो वो समझ गया नंबर है, हमने नेम में स्ट्रिंग लिखा तो वो उसको भी समझ गया स्ट्रिंग है। तो यहाँ तक आज हमने डाटा टाइप्स पढ़ी थी। इसको प्रैक्टिस करें, जहाँ से ना समझ आए आप पूछें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।